हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारे गिफ्ट न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स चार्ट। एंड जैसे कि कल हमने बात करी थी, अभी का जो मोमेंटम यहाँ पे बिटकॉइन में बना है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश है। एंड इसके चांसेस तभी खत्म होंगे जब यहाँ पे मार्केट करीबन 22,200 को ब्रेक यहाँ पे कर देता है, जिसका बॉक्स मैंने आपको कल यहाँ पे लगाया था। फिलहाल में अगर बात करें तो जो बिटकॉइन है उसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक कर लिया है और ब्रेक करने के बाद जो प्राइसेस है वो वापस से अपसाइड जाना स्टार्ट हो गए। हालांकि कंफर्मेशन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जब तक करीबन 23,800 को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हमें ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। मेनली मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पर एक डबल टॉप बनने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है रात को 9:30 या उसके बाद के आसपास तक, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और जितना इसकी हाइट है, ये जो पूरा की पूरा पोल है, अगर आप लोग ट्रायंगल की हाइट के हिसाब से यहाँ पे नापने की कोशिश करते हैं तो ट्रायंगल के हिसाब से जो हाइट आ रही है, ब्रेकआउट पॉइंट हम लोग इसको यहाँ से मानते हैं, तो लगभग जो हाइट है वो $24,500 की, जो कि हम शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल सकते हैं। एंड अगर आप इस पूरे बुल फ्लैग को यहाँ पे सिनेरियो के तौर पे लेके चलते हैं तो प्राइसेस करीबन 27,300 के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर प्राइसेस यहाँ पे शूट अप स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास दो टारगेट्स हैं जिनको कि आप ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल में इनवैलिडेशन जोन तभी हो सकता है जो मार्केट अगर 23,800 को ब्रेक नहीं कर पाता है। एंड उसके बाद ये वाला जोन अभी हमारे पास है ही, जहाँ पे कि हम अपना स्टॉप अभी फिलहाल में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं हम लोग ईएमए रिबन की, तो 1 आवर में ईएमए रिबन बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रहा है। 4 आवर के हिसाब से भी बात करें तो 4 आवर फिलहाल में थोड़ा सा दूर है। तो अगर प्राइसेस ऐसे शूट अप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि ईएमए रिबन उसके साथ साथ ऊपर जाए। एंड ईएमए रिबन के अलावा अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो 4 आवर में अच्छी खासी एक वॉल्यूम आई है, जिसने प्रीवियस हाई जो थे वॉल्यूम के उसको यहाँ पे ब्रेक करा है। बाकी अगर इसके ऊपर और वॉल्यूम आ जाता है, ये वाली जो हमारे पास रेड वाली कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम कैंडल है, तो हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। वहीं पे अगर 1 आवर के हिसाब से बात करें तो 1 आवर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्राइजेस है करीबन इसके पास, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इसके आसपास आ जाए या फिर कुछ अगली कैंडल्स में, तो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, बट डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंड डेली में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि डेली में भी एक बुल फ्लैग जैसा आपको पैटर्न दिख जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि चलो ये असेंडिंग ट्रायंगल है और ये वाला पूरी लेंथ है, तो ये जो पूरी लेंथ यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, इसका टारगेट लगभग $29,000 के आसपास है, जो कि 30,000 के आसपास यहाँ पे बनता है। तो आप देखते हैं कि मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे जाता है या फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेके जाता है। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी, पर अभी आप शॉर्ट टर्म पे फोकस कर सकते हो, जिसके हिसाब से अभी ये वाला जो रेंज है इसमें दो टारगेट्स हैं और ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी यहाँ पे बियरिश है। अगर ये ऊपर क्रॉस कर पाता है तो आपको बुलिशनेस और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी यहाँ पर, जिस तरह में लास्ट टाइम हुआ था। बट यहाँ पर अगर ये बियरिशनेस रहता है तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप मार्केट नीचे की तरफ गिर सके। RSI की बात करें तो RSI ऊपर है 60 के, जो कि मैंने आपको बताया कि 60 के ऊपर अगर RSI है तो बहुत अच्छा है। वनडे के हिसाब से बात करें तो वनडे के हिसाब से 78 है, मतलब कि अभी कम से कम 84 से 90 तक जाने का रूम है यहाँ पर। तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट में भी ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे थोड़े टाइम तक रह सकता है। बाकी जो भी कंफर्मेशन है वो हमें अभी थोड़े टाइम में मिल जाएगा, या मे बी कल सुबह तक मिल जाएगा डेली क्लोजिंग पे, तो उसमें हम डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं यहाँ पर CME फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो ये बेसिकली आई थिंक बंद हो गए होंगे, तो आज सैटरडे डेफिनेटली, अभी मंडे को खुलेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सी गैप बनती है, या फिर अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो नीचे की तरफ एक गैप यहाँ पे बन सकती है, जिसको फिल करने शायद वापस प्राइस बाद में यहाँ पे आ पाए। बाकी इसमें अभी तक कोई ब्रेकआउट मिला नहीं है। एंड अगर डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस वापस से पंप होना स्टार्ट हुई है। एंड जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है तो ये चीज मान लो कि बिटकॉइन सुपर तरीके से ऊपर की तरफ जाने वाला है। फिलहाल में अभी बात करते हैं तो यहाँ पे 67 जो एक 67.50 आप मान लो इसको, लगभग ये परसेंटेज, ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो फिर बिटकॉइन तबाही की तरह यहाँ पे निकल सकता है। उससे पहले यहाँ पे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्ट करेगा और अगर इसका रेजिस्टेंस बरकरार रहता है, रिजेक्शन मिलता है, कुछ भी होता है, देन चांसेस कम है कि बिटकॉइन फिर ज़्यादा अपनी पार्टी यहाँ पे दिखा पाए। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास इथेरियम। हालांकि ऐसा होता है कि इथेरियम पहले ब्लास्ट हो जाता है बिटकॉइन के, लेकिन आजकल पहले बिटकॉइन ब्लास्ट हो रहा है फिर इथेरियम हो रहा है। एंड इथेरियम के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी तो कोई भी ब्लास्ट आया नहीं है।
इवन दैट अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें आया है बट इतना प्रॉपर नहीं है, तो हमें ये भी वेट करना होगा कि इथेरियम इस पॉइंट पे क्या करता है, क्योंकि इथेरियम के लिए जो ब्रेकआउट पॉइंट है लगभग $6 के ऊपर है और इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ही इथेरियम यहाँ पे शूट अप ले पाएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की अगर इथेरियम में बात करें कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो करीबन मार्केट यहाँ पे 711 जा सकता है, और अगर मार्केट हमारा स्टॉप हिट कर देता है जो कि 632 या इसके नीचे हम रखते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं फिर $584 तक। इसके साथ अगर आप इसको एज अ बुल फ्लैग भी ट्रीट करते हो इथेरियम को इस पॉइंट से, और अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट देख रहे हो तो लगभग प्राइसेस $726, और अगर आप एकदम ब्रेकिंग पॉइंट से देख रहे हो इस चीज को तो लगभग $747 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो फिलहाल में हमारे जो इनवैलिड जोन है वो नीचे की तरफ है $630 के करीबन। इसके ऊपर फिलहाल में पूरा रूम खाली है, लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम आए और हमें शूट अप कैंडल यहाँ पे देखने को मिले। अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो फिर प्राइसेस थोड़ा सा फेक आउट कर सकते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ मोमेंटम भी यहाँ पे ला सकते हैं। वहीं पर अगर ईएमए रिबन के हिसाब से बात किया तो ईएमए रिबन स्टिल सपोर्ट दे रहा है एंड इसका जो मैक्सिमम सपोर्ट अभी मिलेगा वो $640 के आसपास का है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हालांकि यहाँ पे बात करें तो मैकडी स्टिल बियरिश है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आरएसआई फिर भी पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि अभी न्यूट्रल पोजीशन है तो हमें वेट करना होगा इसके ब्रेक का, एंड मे भी चांसेस हो सकते हैं कि बिटकॉइन पहले ब्रेक करे और इथेरियम बाद में करें, तो हमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व यहाँ पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन ने दोस्तों यहाँ पर जो एक चैनल बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम चांसेस है कि हमें हो सकता है यहाँ पर एक बुल फ्लैग की तरह एक्ट करे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो करीबन स्टार्ट कर रहा है। एंड फिलहाल में जो इसका लेवल है अगर ये $113 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है तो चांसेस ज़्यादा बनेंगे कि प्राइसेस $134 को यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। हालांकि अगर आपको ये वाला कह सकते हैं कि जो अपर चैनल है यहाँ पे ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो और यहाँ पर एक तरीके से पैनेंट भी ड्रॉ कर सकते हो। इस पैनेंट पर भी लगभग आपको सेम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसका ब्रेकआउट हुआ है जिसमें वॉल्यूम हेल्दी है एंड लाइट कॉइन भी यहाँ पे लीड कर सकता है, तो हमें तीनों कॉइन पर थोड़ा सा फोकस रखना होगा कि कौन सा किसको अभी फिलहाल में लीड कर रहा है, कि उससे आइडिया लगेगा कि अगर मान लो लाइटकॉइन पहले ब्रेक हुआ तो फिर बिटकॉइन फिर इथेरियम, या फिर पहले बिटकॉइन ब्रेक हुआ तो फिर लाइटकॉइन फिर इथेरियम, ये करीबन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जो कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल में थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है इसको ब्रेक में। हम लोग बात करें तो इस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ है और वापस अंदर आया, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, लगभग $14 ब्रेक होने देते हैं। अगर वो ब्रेक होता तो $15 के आसपास तक टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। बाकी आप इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने बताया था बड़ा एक पैनेंट है जो कि यहाँ पे बुलिश है, जिसमें चांसेस है कि मार्केट अगर इस बार यहाँ पे जाता है तो चांसेस हैवी हो जाएंगे कि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे निकल सकता है, तो उस पर आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल में इनवैलिडेशन जो लेवल है वो है 13.1 का, यानी कि करीबन प्राइस अगर इसके नीचे जाते हैं तो हम लोग फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे या फिर अपना स्टॉप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें कोई भी अभी वॉल्यूम खास आया नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव अभी पोजीशन बनी हुई है, तो वेट करते हैं कि लिंक यहाँ पे हमें क्या चीज़ें ऑफर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों बाइनेंस को, जो कि सुपर तरीके से एक्सप्लोड हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना था कि मे भी शायद हमें जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम फ्रेम है कंप्लीट होने का जो असेंडिंग ट्रायंगल था ये बड़ा वाला जिसकी हम बात कर रहे थे। बट फिलहाल में यहाँ पे जो कह सकते हैं जो BNB है वो बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। अभी तक जो प्राइस है वो $34 के आसपास टेस्ट हो चुका है। हालांकि अगर इस तरीके का कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है लास्ट टाइम जैसा, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो पिछली बार से ये पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है और ये रेजिस्टेंस अभी करीबन आपको जो अड़ेगा वो $34 तक ही आने वाला है। तो अगर इसके ऊपर प्राइसेस सेटल डाउन कर पाते हैं डेली क्लोजिंग के अंदर तो ही जो जो BNB है वो यहाँ पे $45 के आसपास तक जा सकता है। ऊपर इसके और टारगेट्स हैं, क्योंकि यहाँ से फिर पूरा जो प्राइस है वो एक कह सकते हैं पैराबोलिक ट्रेंड के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल में यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, और अगर इसका ब्रेकआउट यहीं हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिटकॉइन की तरह ये भी ऊपर निकल जाएगा एंड आप लोग इसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर शानदार आया हुआ है। एंड वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अपने EMA रिबन की, तो EMA रिबन स्टिल बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। मतलब अगर प्राइसेस और ऊपर जाते हैं तो ये और तेज़ी से ऊपर की तरफ यहाँ पे शूट करेगा। वन डे में भी सेम सिनारियो है एंड इधर में मुझे लग रहा है कि अगर इस बार ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मे भी अगर ये हेल्दी ब्रेकआउट ले ले अच्छी वॉल्यूम के साथ, जो कि डेली में भी आना चाहिए, लगभग हमें वॉल्यूम इस पोजिशन के ऊपर चाहिए रहेगा। अगर वो आ जाता है तो हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं, इसका कल मॉर्निंग तक हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा। वैसे भी वीकेंड आ चुका है तो थोड़ा सा वेट ही हमें करना होगा। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जिसमें मेरा अनुमान था कि पहले प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं उसके बाद पंप कर सकते हैं, लेकिन XRP दोस्तों यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एक
पेनेंट, जैसे कि अभी हम लोगों ने सभी कॉइन्स के अंदर देखा है। तो अगर अभी XRP करीबन 0.60 के ऊपर ब्रेक कर जाता है, 0.6900 के ऊपर ब्रेक कर जाता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो XRP कॉइन है फिर वो यहाँ पे चेस करेगा 0.74 के लेवल को, या फिर आप इसकी जो पिछली हाइट है 0.78 उसको भी कॉम्बैट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि फिलहाल में थोड़ा सा सुस्त पड़ गया है, एंड इस वाले चैनल को आप चाहे तो अभी रख सकते हैं, क्योंकि मिड पे एकदम खड़ा हुआ है। तो मैं बेसिकली वेट कर रहा हूँ $19.7 ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो नियो हमारे लिए एक बहुत अच्छी पार्टी हो सकती है। फिलहाल में भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसके ऊपर ब्रेक कर जाता है तो एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि चलो अब जो नियो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल में इसमें कोई भी अभी ट्रेड लेने से सेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो हमें उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट कॉइन, जिसके अंदर आपको एक बड़ा सा कप और एक हैंडल टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल में यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक अगर प्राइस कर पाता है तो प्राइसेस शूट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे $8.5 तक। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगर प्राइसेस यहाँ पे मे भी अगर एक पैनेंट बना ले इस तरीके का या कुछ भी, तो चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या मोमेंटम देता है, एंड उसके हिसाब से हम आगे ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि स्टिल स्ट्रगल कर रहा है अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर। अगर आप इसके ब्रेकआउट की बात करें तो फिलहाल में इसका और इथेरियम का लगभग सेम जैसा लग रहा है कि ऊपर गए भी हैं और नीचे की तरफ वापस आए, पर हमें जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है तभी मिलेगा जब प्राइसेस $325 के ऊपर जाके स्टेबल हो पाती हैं। देन हम लोग टारगेट फिर 341 और लगभग 366 369 के आसपास रख सकते हैं। इसका इनवैलिडेशन जोन है $304 का, तो उसको आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे जो कॉइन है वो है दोस्तों बैंड कॉइन। फिलहाल में यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन स्टिल जो मार्केट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि या तो $7 ब्रेक कर जाए, ताकि हमें जो दो टारगेट्स हैं $10 और लगभग $11 को मिल सके। बट अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस यही बनेंगे कि मार्केट इसके ऊपर आके होवर करे और उसके बाद आगे की तरफ मोमेंटम करे। हालांकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप आसानी ट्रायंगल के हिसाब से देखते हो तो इसका ब्रेकआउट लगभग 27 दिसंबर के आसपास आना चाहिए। और अगर ये डाउनवर्ड भी ब्रेकआउट करता तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में $6.2 के नीचे नहीं जाए। अगर इसके नीचे आता है तो आपको शॉर्ट के ट्रेड्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा भी आपको एक चॉपी जोन के अंदर मिलने वाला है, तो आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें ज़्यादा गेन्स तो नहीं आएंगे, बट हाँ अगर आप स्कैल्पिंग या कुछ देख रहे हो इंट्राडे टाइप का तो मे भी शायद पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों आडा, जो कि स्टिल यहाँ पर इथेरियम की जैसा या फिर आप कह लो कि बिटकॉइन कैश जैसा फॉर्मेशन क्या हुआ है। अभी इसका भी ब्रेकआउट हमें लगभग 26-27 दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से बात करें, लेकिन हम लोगों को वेट करना होगा इस लेवल का जो कि 0.17 है। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइसेस के लिए हमारा टारगेट ऑलरेडी 0.24 के आसपास यहाँ पे सेट रहने वाला है। फिलहाल में इनवैलिडेशन जोन की अगर बात की जाए तो वो हमें देखने को मिलता है लगभग 0.15700 के नियरेस्ट। तो अगर इसके नियरेस्ट आता है मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग फिर ज़्यादा अभी लॉन्ग की पोजीशन पे ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल तो वैसे भी कोई एंट्री है नहीं है, तो अगर हमें कोई भी एंट्री लेना तो हम 0.17600 या 700 के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस उसमें सारे के सारे कॉइन हो गए। एक बार हम DXY की हालत को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रही है, जो कि आपका डॉलर की इंडेक्स प्राइजेस हैं। तो यहाँ पे देखा है तो स्टिल जो डॉलर की इंडेक्स प्राइजेस है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है। एक जो लास्ट सपोर्ट इसको मिलेगा वो लगभग इस एरिया पे मिलेगा 88, और यहाँ तक अगर डॉलर गिरता है तो बिटकॉइन 30,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यहाँ से मे भी शायद हमें थोड़ा बाउंस देखने को मिले डॉलर में, और उस टाइम पे बिटकॉइन करेक्शन ले सकता है। और उसके बाद अगर ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेगा तो अगला सपोर्ट हमें फिर 78 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं 1-2 दिन में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ बुलिशनेस भी आती है तो लगभग एक रेजिस्टेंस होगा इसका $91 के आसपास, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना होगा। तो बस दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे कॉइन हो गए। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि बाइनेंस की तरफ से एक स्कैम अलर्ट आपको बता देता हूं। तो एक दोस्त से उन्होंने सुबह मुझसे कांटेक्ट करा था, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे रीट्वीट भी करी थी। आप देख सकते हो कि उनका किसी ने यहाँ पे जो BNB है जो उन्होंने सेव करे थे वहाँ पे चुरा लिए हैं। हालांकि BNB यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18 ही है, बट फिर भी एक सेविंग होती है, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। इनका कहना है कि किसी ने एक्चुअली इनका जो ID पासवर्ड है शायद वो उससे मैनिपुलेट करा है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉग इन करा गया है किसी वसीम खान tech@gmail.com के थ्रू, जो
कि इनका ईमेल नहीं है, मे बी शायद इनका कोई अलग ईमेल है, और इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं क्लियरली। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ इसको रीट्वीट करें। यहाँ पे आप सारे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने कस्टमर केयर से बात करी थी बाइनेंस के, जहाँ पे CS सौरभ करके कोई पर्सन थे जो कि यहाँ पे बात कर रहे थे, और बार बार इनको जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप ये डायरेक्टली आप ट्वीट पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने रीट्वीट कर रखा है, ट्विटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा। तो वहाँ पे उनका कहना था कि आप सीधे पुलिस कंप्लेन करो, जो कि हम सभी को पता है कि इंडिया में अगर आप पुलिस कंप्लेन कर भी दोगे तो कोई सेंस इतना बनने वाला नहीं है। हो सकता है पुलिस हेल्प कर दे, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने साफ बोला कि जो बाइनेंस है वो अनेबल है कुछ भी करने में, और आपको कॉन्टैक्ट करना होगा लोकल पुलिस को। बट अगर मान लो किसी हैकर ने रशिया से बैठ के हैक करा है तो उसमें इंडिया की लोकल पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो भी करना है वो बाइनेंस को ही करना होगा, क्योंकि वही उस फंड को ट्रेस कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, या फिर चीज़ें कर सकता है। और ये तो खुद की चेन है जो कि BNB है, ऐसा भी नहीं कि चलो कोई दूसरा फंड है तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो। तो प्लीज अगर आप ये हो सके तो इसको थोड़ा ट्वीट करो ताकि सीजन यहाँ पे करे, कल को दूसरों बंदों के साथ ऐसी चीजें ना हो। एंड यस, आप अपनी तरफ से ध्यान रखो कि कोई भी स्पेशियस अगर लिंक आती है उसको क्लिक ना करो, कोई भी मेल आता है उसको क्लिक ना करो। जिस भी अकाउंट से आप एटलीस्ट काम कर रहे हो, या आपका जो भी जीमेल या फिर जो भी चीजें हैं उसको आप एक अलग ही सिस्टम में यूज करो, या अलग मोबाइल में यूज करो, या पैरेलल स्पेस में यूज करो, पर उसको वैसे यूज मत करो। हो सकता है कि कोई आपको लिंक भेज दे और उसको आपको फिशिंग करके यहाँ पर चीज़ों को स्कैम कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है रफल इन्वेस्टमेंट की तरफ से, और रफल इन्वेस्टमेंट ने दोस्तों कॉइनबेस के थ्रू यहाँ पे $745 मिलियन के बिटकॉइंस यहाँ पे खरीदे। अगर आपको नहीं पता कि रफल इन्वेस्टमेंट क्या है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने गूगल करा तो पता पड़ा कि ये बेसिकली यूके की एक बहुत ही पुरानी यहाँ पे कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म है, जैसे आपने बाकी भी नाम सुने होंगे। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1994 के अंदर फाउंड हुए थे, जो कि इनका ऑफिस अभी लंदन और हांगकांग बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे 20.3 यूरो, आई थिंक यूरो ही कहेंगे इसको, बिलियन अंडर इसके अंदर मैनेजमेंट होता है। मतलब कितना बड़ा फंड है। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो मे बी शायद 23-24 बिलियन डॉलर के आसपास ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर इतना सारा ये जो है नवंबर 2020 का जो मैनेजमेंट अंडर है ये है, जिसमें से इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा है 745 मिलियन, यानी कि अप्रॉक्स 1 बिलियन के आसपास ही करा है। इनकी अगर टोटल वर्थ की बात करें तो मे बी शायद देखा जाए तो 5% के आसपास या थोड़ा उससे कम यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। 5% तो नहीं पर 4% के आसपास इन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करा, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है। हम सभी को पता है इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कूद रहे हैं, पर इतना तेजी से कूदेंगे ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कर्व फाइनेंस की तरफ से। कर्व फाइनेंस के ऊपर दोस्तों यहाँ पे वोटिंग चल रही है, और यहाँ पे प्रपोज करा जा रहा है कि जो यूरो स्टेबल कॉइन है उसके पूल को डीफी के अंदर, हम सभी को पता है कि जैसे यूनिस्वैप पे उसी तरीके से कर्व भी यहाँ पे इथेरियम के ऊपर काम करता है। और यहाँ पर अलग अलग जो पेयर्स है, जो PBTC, BBTC, OBTC, USDT और S यूरो, इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये यहाँ पे वोटिंग चल रही है। तो अगर कोई यहाँ पे मतलब CRV को होल्ड करता है, फिर उनके जो पूल्स के अंदर पार्टिसिपेशन करता है, तो वो लोग यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नए जो कह सकते हैं कि जो यूरो का पेयर है उसको यहाँ पे ऐड करा जा सकता है, और इसको करने से ज़्यादा चीज़ आप कह सकते हो नए प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे, और ज़्यादा लिक्विडिटी आप अलग अलग उससे में यहाँ पे दे पाएंगे। मतलब नई आप एडिशनली वर्थ यहाँ पे एक्सिस्टेंट जो सपोर्ट है उसमें ऐड यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है, एक कह सकते हैं आई थिंक रैपर है, उनकी तरफ से आप फोटो यहाँ पे देख ही सकते हो, जिन्होंने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे $1 मिलियन के बिटकॉइन का गिव अवे करा था। यस दोस्तों 1 मिलियन बिटकॉइन का। हालांकि आई थिंक ये स्पॉन्सर टाइप ही होगा, क्योंकि इन्होंने जिसको यहाँ पे गिव अवे करा था वो बेसिकली कैश ऐप के यूजर्स है। और अगर आप अमेरिका या उधर तरफ के हो, यूके तरफ के, तो आप कैश ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने करा नहीं है अभी तक गिव अवे पार्टिसिपेट, तो जाके कर लो, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और इस रैपर का नाम शायद मेगन है, मेगन थ्री स्टाइलन हैंड्स ऑन। तो यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये इनकी प्रोफाइल है जहाँ पे कि इन्होंने बताया था कि जो कैशा ऐप है उसके साथ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1 मिलियन बिटकॉइन के अंदर गिव अवे कर रहे हैं। और इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी आप चीज़ें देख सकते हो, बट स्कैम मत हो जाना, ऐसा नहीं कि सब पहुँच गए। जिसके पास कैश ऐप है सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बट हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कुछ गिव अवेज यहाँ पे बड़े एक वेल नोन सेलिब्रिटी की तरफ से हो रहा है, तो ज़्यादा लोग इसमें अवेयर भी होंगे, और शायद जिनके पास कैश ऐप नहीं है वो डाउनलोड करके भी इसको लेने के लिए क्रैप यहाँ पे आ सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है बिटकॉइन के एड्रेसेस की तरफ से। और बिटकॉइन के एड्रेसेस दोस्तों यहाँ पे 1 मिलियन के ऊपर पैराबोलिकली चले गए। अगर मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाऊं, मे बी आप इसको देख सकते हो, तो ये जहाँ पे सर्कल बना ना, ये आप देखोगे कि चार्ट में कैसा पैराबोलिक भी नहीं बोलूंगा मैं, तो एकदम खड़ी लाइन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पैराबोलिक भी इस तरीके से मार्केट चलता है। और ये तो पूरा 90 डिग्री यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो फंड है ये उन लोगों का फंड है जिन्होंने स्टार्टिंग में बिटकॉइन जब माइन करा था 50 ब्लॉक के आसपास थे। करीबन अगर एड्रेसेस की बात करी जाए
तो यहाँ पे जो एड्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं अप्रोक्स 66,540 एड्रेसेस थे जिन्होंने उस टाइप पे बिटकॉइन माइन करा था जब बिटकॉइन की कोई ढंग की वैल्यू नहीं थी, मे भी शायद $1 या उससे कम थी। और आज के टाइम पे क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे $20,000 पार कर गया, तो अगर आप उसकी वैल्यू को आज की मल्टीप्लाई कर देते हो, जितने भी बिटकॉइन इसके अंदर रखे हैं, तो वो यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चार्ट यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है। तो अब अच्छी चीज़ है बेसिकली, पर यह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं उस टाइम से, क्योंकि वो फर्स्ट वैसे एंटिटी थे जो कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे आए थे। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है दोस्तों, आ रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से। यस, अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना ही होगा। इनका एक वेंचर जो आर्म है जिसका नाम है यहाँ पे एमएक्स वेंचर, उन्होंने दोस्तों बेसिकली इन्वेस्ट करा है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फैल्कोनेक्स, जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और ये यहाँ पे फोकस करते हैं सर्व करने के लिए इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग क्लाइंट्स को। एंड यस, अब जैसे पेपाल की एंट्री हुई थी उसके बाद से इन सबकी लाइन यहाँ पे लग चुकी है। अब वेट यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा भी अब कब अपनी चीज़ें किसी न कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि वो लोग भी पहले से फील्ड में है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं है जितनी ये लोग आ रहे हैं। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस का आना मतलब एक बहुत बड़ा नाम वापस यहाँ पे। और ऑब्वियसली अगर आपके देश में रेगुलेशन क्लियर है, आपको सारी चीज़ें विजन प्रॉपरली पता है कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसा रहेगा, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करेंगी। इंडिया में इशू यही है कि इंडिया में कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसके कारण बड़ी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करती नहीं, और जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी बिटकॉइन यहाँ पे स्कैम बोल के यहाँ पे निकल जाते हैं। तो लेट्स सी अब यहाँ पे और कितने लोग आते हैं, बट जो हाइप बनेगी, माल बहुत कम है मार्केट के अंदर, ये आप ध्यान रखना। बिटकॉइन उतने बन नहीं रहे जितने इन लोगों को चाहिए। और जैसे मैंने बताया, वो रफेल ने 745 मिलियन के बिटकॉइन यहाँ पे खरीदे हैं। आप सोचो अगर 50 कंपनी ऐसे आ जाए और इतने बिटकॉइन ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, प्राइस कहाँ से कहाँ यहाँ पे निकल जाएगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।